हर्षवर्धन, जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार अभी कांग्रेस कर रही है, इसे क्या माने? देखिए, एक पोस्टर आ गया तो चलो आ गया, लेकिन ये सीक्वेंस एक सीरीज में दिखाई दे रहा है। बैक टू बैक बड़े नेता कांग्रेस के बयान दे रहे हैं, बस एक फिर उसके बाद आता है कि नहीं भाई जी, इनके बयान को ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, इस पर कोई वो नहीं है और ऐसी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन सिद्धरामैया कोई ऐसे वैसे नेता है, रॉबर्ट वाड्रा कोई ऐसे वैसे नेता है, सैफुद्दीन सोज कोई ऐसे वैसे नेता है, मणिशंकर अय्यर कोई ऐसे वैसे नेता है। और क्या ये सोचा समझा रिटोरिक है कि एक तरफ आला कमान कहेगा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ शायद आप ही कह रहे हैं कि ठीक है, जो बोलना है, जिसको बोलना है बोलिए। देखिए विपिन जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रही है और बहुत ही मतलब ये घटिया हरकत है, स्तरहीन है। और मैं फिर कह रहा हूं, सामान्य समय में एक दूसरे पर आप जो कहना है कहिए, उसका जवाब वो पार्टी देगी, राजनीतिक दल देंगे, उनका वो काम है। लेकिन आज आप सोचिए, आपने नाम गिनाए, सिद्धारमैया हो, तारिक अहमद कर्रा हो, मंत्री हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, आप देखिए सीरीज एक तरह से कहें कि तय करके जैसे बयान दिया जा रहा हो। देश के भीतर एक विचित्र किस्म का वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। और ये ऐसा नहीं है, जब हम कहते हैं कि सरकार की आलोचना, तो सरकार की आलोचना होनी चाहिए। भाई सुरक्षा की चूक कैसे हो गई, कहां से ये लोग आ गए, क्या हमला होगा या कुछ और तरीका निकालेंगे। और बिल्कुल मैं उनकी आशुतोष जी की बात से सहमत हूं कि देखिए, मेरा ये मानना है कि सबक तो इस बार सिखाना पड़ेगा। चाहे आप एलओसी को डिसमेंटल करें, चाहे आशुतोष जी मुझसे नाराज हो कि युद्ध की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। डेली युद्ध हो रहा है तो ये छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारी सरकार, हमारी सेनाएं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी। हम आप थोड़ी तय कर पाएंगे। हमें आपको ये पता भी नहीं कि क्या कुछ कैसे होता है। लेकिन हाँ, मैं एकदम पक्षधर हूं, चाहे इसको युद्ध का हिमायती माना जाए, एकदम मैं पक्षधर हूं कि ये रोज रोज का युद्ध बंद होना चाहिए। एक बार तो ठीक से करना ही पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज जैसा विपक्ष रहा होता तो इंदिरा गांधी वो नहीं कर पाती जो 1971 में कर दिया था, नहीं कर पाती। उस वक्त पूरा विपक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी वो एकदम इंदिरा जी के साथ खड़ी थी। कोई हिब्बट नहीं किया, कोई किंतु परंतु नहीं किया। आज क्या हो रहा है? आज एक अजीब किस्म का, मतलब ये कहते हुए मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यहां भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यहां भी किसको साधना चाहते हो भाई? किसके चेहरे पर आप क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चाहते हो इस वक्त ये सब कहकर? ये जैसे ही आप ये कहते हैं किसी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आएगा ना, हम आप भले उसको टालने की कोशिश करें, मीठा मीठा बोलने की कोशिश करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन मार्क तो कहीं जा रहा है। कांग्रेस वो क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर लगाना चाह रही? कौन लोग हैं? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को समझ में आ गया, शशि थरूर को समझ में आ रहा है। ये लोग जो बोल रहे हैं उससे आप समझिए देश का सेंटीमेंट क्या है। उमर अब्दुल्ला विधानसभा में कह रहे हैं कि हम पूर्ण राज्य के लिए पहले भी लड़ रहे थे, फिर आगे भी मांग करेंगे, लेकिन आज हम कैसे करें, कौन से मुंह से करें, सोचिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का हाल देख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि इसका संदेश आप समझिए। कोई कह रहा है कि अच्छा, क्या आतंकवादियों जैसे वडेट्टीवार को कोई टेररिज्म का ट्रेनिंग कैंप में गए हो कि अच्छा आतंकवादी आएगा तो पूछ पाएगा कि नहीं पूछ पाएगा। ये सब बहुत साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस एक खतरनाक राजनीति कर रही है, देश को कमजोर करने वाली राजनीति। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से सवाल पूछने से किसी को कोई नहीं रोकता, लेकिन जब आप अफवाह फैलाते हैं, जब आप भारत सरकार के हर कदम का मखौल उड़ाते हैं, और प्रधानमंत्री आपको गायब दिख रहे हैं, सऊदी अरब की यात्रा कट शॉर्ट करके आधी दूरी छोड़कर लौट आए, और उसके बाद से अभी तक थोड़ी देर पहले तक की जो बैठक है वो साफ साफ दिख रहे हैं, फिर भी आपको गायब दिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं नहीं कहीं तो नीयत आपकी खराब है, देश के लिए अच्छा नहीं। बाकी आप जो करना चाहें करें, आपको रोक कौन पाएगा? निखित, आप हाथ लगातार उठा रही, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आशुतोष आपसे। एक तो ये वाली बात हुई कि क्या जानबूझ के कांग्रेस ऐसा कर रही है या एक राजनीतिक अविवेक का परिचय दे रही है, विवेकशीलता नहीं दिखा रही जो इस समय में, गंभीर समय में दिखाना चाहिए। या दूसरा इसका संदर्भ यह है कि हो सकता है कि पार्टी आला कमान कह रहा हो कि भाई ये चीज नहीं है, लेकिन कोई लाइन ही नहीं है पार्टी के अंदर, कोई कमांड ही नहीं है, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है। राहुल गांधी की बात कोई नहीं सुन रहा, खड़गे साहब की बात कोई नहीं सुन रहा, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। या ये इसका दूसरा पक्ष है कि कांग्रेस के अंदर कहीं कुछ सधा हुआ ही नहीं है, कोई एक ऑर्डर ही नहीं है जिसमें कोई किसी से कुछ कहे और कोई उसकी बात माने। देखिए विपिन, मैंने पहले भी इस ओर इशारा किया था, पहले भी ये कहा था, हमारी राजनीति के अंदर विपक्ष का स्वभाव ही यही है, यही विपक्ष का स्वभाव है। और मैंने आपको दिखाया था, मैं दिखा देता हूं भी आपको, अगर आप देखना चाहें तो ये विज्ञापन बाकायदा 28 नवंबर 2008 को, जबकि ताज होटल मुंबई में ऑपरेशन चल रहा था, 26/11
जिसमें 175 से लोग मारे गए थे, 300 के आसपास लोग घायल हुए थे, और 4 दिन तक ऑपरेशन चला था। ऑपरेशन के 48 घंटे के अंदर सारे भारत के राष्ट्रीय अखबारों में यह विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था, और यह साफ तौर पर कहा गया था, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग, इनकैपेबल, वोट फॉर बीजेपी, फाइट टेरर, वोट फॉर बीजेपी। आप वोट मांग रहे थे उस वक्त, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप देश की सरकार को कमजोर कर रहे हैं। तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ये आप किसको कमजोर कर रहे हैं? आप सिक्योरिटी, भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो मुंबई पहुंच गए थे, मनमोहन सिंह सरकार को पानी पिला रहे थे। मैं जो कहना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति ही यही है। अगर आज यही हादसा होता, कांग्रेस पार्टी सरकार में होती और बीजेपी विपक्ष में होती, तो भी वो उसी तरीके से करती। इसलिए इसमें आप कांग्रेस पार्टी को दोष दें या बीजेपी को दोष दें, इस देश की राजनीति को दोष दें कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो बहुत गलत कर रहा है और विपक्ष कमजोर कर रहा है। जब आप ही विपक्ष में थे तब आप भी तो यही काम कर रहे थे, और 26/11 से बड़ा हादसा तो इस देश के अंदर हुआ नहीं। क्या यह इससे बड़ा कोई हादसा हुआ? तब आप वोट मांग रहे थे इसके नाम पे, आप अखबारों में, सारे प्रमुख अखबारों में विज्ञापन दे रहे। मैं जो कहना चाहता हूं कि इस पूरे मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ बैठकर एक आम राय बनानी चाहिए, और यह कहना चाहिए कि हम अपनी राजनीति कर लेंगे, निपट लेंगे एक दूसरे से। लेकिन फिलहाल इस वक्त देश को एकजुट होना चाहिए। लेकिन सब कहने के लिए एकजुट होने की बात करते हैं, कहने के लिए एक दूसरे कहते हैं कि हम इस वक्त देश के साथ हैं, हकीकत में देश के साथ नहीं होते हैं, हकीकत में सरकार के साथ नहीं होते। तो इस जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही, बहुत अच्छी बात है उसमें, और मैं बार बार कहता हूं, ना मैंने मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर कोई शक किया था, ना आज मोदी सरकार के ऊपर शक करता हूं। और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इतनी मेधा है कि वो और भारत के रक्षा विशेषज्ञ, भारत की सेना, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, वो एक कड़ा फैसला कर सकते हैं और कड़ा फैसला करके अंजाम दे सकते हैं। 26/11 के बाद मैं आपको बता दूं, 2012 में कश्मीर में आज से बेहतर शांति थी। सिर्फ एक साल में 21 लोग मरे थे। आज 2024 में 121 या 127 लोगों की मौत हुई, जबकि 2000 में 4000 लोगों की मौत हुई थी। मैं 21 तारीख को मैं कश्मीर में था, 20 तारीख को मैं उसी पहलगाम के इलाके में था, वहां से थोड़ी दूर पे था। मैंने जो चहल पहल वहां पे देखी है, जिस तरीके से वहां लोगों के चेहरे पर खुशी देखी थी, मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि कश्मीर एक बार नॉर्मल हो गया है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम आज जो कुछ कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। मैं फिर कहता हूं, मैं युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहता, लेकिन मेरा यह मानना है कि युद्ध का फैसला सरकार को करने दीजिए। हमें टीवी चैनल पे आके या कहीं किसी डिबेट में युद्धोन्माद नहीं फैलाना चाहिए। सरकार कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, उसको जनता का पूरा मैंडेट है, वो जो फैसला करेगी सारा देश उसके साथ रहना चाहिए। एक बार मैं हर्षवर्धन के पास दोबारा जाना चाहूंगा। हर्षवर्धन, जो अभी आशुतोष ने कहा, उस पोस्टर का जिक्र किया और उस तरह, तो क्या आप भी इस बात से सहमत है कि ये हमारी पार्टियों का जो है वो चरित्र ही ऐसा है कि जब जब मौका पड़ा ऐसा हुआ है? ये इतना आसान है इस पैरेलल को इस तरह से ड्रॉ कर देना? नहीं, देखिए, एक तो ये है कि राजनीतिक दल तो कहीं न कहीं ये करते हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, और आशुतोष जी को ध्यान में होना चाहिए, संयोगवश मैं तो उस वक्त इसी चैनल में, जहां अभी मैं पैनलिस्ट के तौर पर हूं, इसी चैनल में उस वक्त मैं पैनल पे बैठा हुआ था, उस वक्त खबरी कर रहा था। उस वक्त जो भारत सरकार का रिस्पांस था, जो मैं फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, भारत सरकार का, सेना का, एजेंसी का नहीं। आशुतोष जी को तो याद होगा, उस वक्त एबी चैनल में ही थे, संपादक थे। 4 घंटे लग गए थे एनएसजी को अप्रूवल देने में। उस वक्त स्थिति ये थी कि सरकार ये नहीं तय कर पाई थी कि टीवी चैनल्स के लिए रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस क्या हो। कई रिपोर्टर्स ने तो इस तरह से रिपोर्टिंग कर दी थी, और आज जो भारत सरकार ने किया, जैसे ही ये हुआ, आई&बी मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी आई। मेरा यह मानना है कि राजनीतिक पार्टियों का चरित्र ये होता है, हो सकता है और होता रहेगा, लेकिन एक सीमा के आगे जाकर जब आप रिस्पांस सिस्टम को चैलेंज करते हैं तो वो गड़बड़ है। ठीक है निखत, जो इस वक्त की स्थिति है, जो इस वक्त का देश का पूरा
मिजाज है या गुस्सा है या जो भी कहिए, कोई युद्ध की बात कर रहा है, कोई कह रहा है एक बार में इसका सॉल्यूशन आया है, सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है। और बीइंग अ राजनीतिक दल और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, आप लोग ठीक है, जैसे अभी सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सवाल उठाइए, उसमें कुछ नहीं है, सरकार से पूछा जा सकता है कहाँ चूक, कैसे चूक, क्या हुई, और जवाब भी आ रहे हैं। इनफैक्ट कई जगह तो बयान भी आए सरकार की तरफ से कि हम मानते कि ये चूक हुई है। लेकिन क्या ऐसे में एक सॉलिडेरिटी जो जानी चाहिए, एक जो जवाब जाना चाहिए भारत की तरफ से, उसमें आपका भी उतना ही योगदान नहीं बनता, बजाय इसके कि ये सारी चीजें हों जहां पर हमें ऐसी डिबेट करनी पड़े? बिल्कुल सही बात है विपिन जी, और आपने बिल्कुल जायज बात रखी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खुद पहले तो कांग्रेस पार्टी ने ही प्रस्ताव रखा था कि आप सर्वदलीय बैठक उठाइए, वहां पर बिठाइए, और अगले दिन उन्होंने करी, और हम इसकी तारीफ करते हैं। ये बिल्कुल अच्छा काम इन्होंने किया, क्योंकि ये वक्त की नजाकत को देखते हुए जरूरत है। और आज भी पत्र जो जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे लीडर्स की तरफ से, उसमें कहा गया है कि आप दोनों सेशंस को बुलाइए और वहां पर इस पर चर्चा करिए, और हमें बहुत बड़ा पैगाम एक देना चाहिए पाकिस्तान को और आतंकवाद को, कि देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन यहाँ पर मेरी बहुत ही अच्छी मित्र भी है चारू जी, उन्होंने एक दो चीजें उठाई, और उस पर सवाल मैं भी उठाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान का मीडिया चैनल तो ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि निशिकांत दुबे पर अब शक होने लगा है, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे थे कि देश में धर्म युद्ध हो रहा है, सिविल वॉर की स्थिति है। ये निशिकांत दुबे ने कहा, इनके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरा, अभी ये होने के बाद पीयूष गोयल साहब ने खुद आकर कहा, आप ही के कैबिनेट मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप ही ने कहा कि 140 करोड़ की जो आबादी है भारत में, वो देशभक्त नहीं, और यही कारण है ऐसा हमला हुआ, और आगे भी होता रहेगा। मतलब सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन देश की जो जनता है जिन्होंने इन्हें सत्ता में बिठाया, आपने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर, एक दो चीजें इन्होंने बोली तो मैं भी जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने तो मूवी बना दी, ये एक पोस्टर की आवाज गायब हो गई है। हाँ जी निखत बोलिए। शायद निखत का फीड डाउन है, हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चारू प्रज्ञा, इस वक्त देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी राजनीति जिसे कह लीजिए कि वो हो रही है, बहुत सारे सब कुछ आ रहा है, लेकिन अब ऐसे में सरकार की तरफ से अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा है एक्शन की बात में, उसको शुरू में और थोड़ा पुख्ता तरीके से उठाना चाहता था, लेकिन बात अभी इस वाले पे ही चली गई। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो बैठक हुई है और जिस तरीके से चीजें निकल कर आई है। अब सेना को एक तरह से कहा गया कि आपको खुली छूट है। जी शायद निखत जुड़ गए हैं। जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आता हूं। धन्यवाद। तो सीडब्ल्यूसी का जो प्रस्ताव है उसमें भी इस बात को बोला गया, और लगातार हम इस बात को बोल रही हैं कि जो हुआ गलत हुआ। लेकिन अब आपने जाति और धर्म की बात करी, चारू जी ने कहा कि ये तो राजनीति इनकी उस पर टिकी है। मैं ये पोस्टर दोबारा दिखाती हूँ चारू जी। अब आप मुझे बताइए, धर्म और जाति की राजनीति जो कर रहा है, क्या ये समय था ये राजनीति करने का कि आपके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया जाता है कि धर्म नहीं जाति पूछी? ये समय था, आपने उसी दिन करा। आपको अपने आईटी सेल से सवाल पूछना चाहिए था। अकाउंटेबिलिटी पर सवाल पूछते हैं हम, जवाबदेही पर सवाल पूछते हैं, और मैंने कहा था वो दिन आएगा जब आप आम लोगों को, कुछ सेलिब्रिटी को उठाकर एफआईआर कर देते और जेल में डाल देते। दूसरा, बड़ी देर तक आपने बोला, इन्होंने बोला कि गोली मार देते हैं, और सही बात है, मैं तो कह रही हूँ धर्म पूछकर गोली मारी गई और वो गलत था, है और जिंदगी भर रहेगा, ताउम्र रहेगा। लेकिन देश का मुसलमान, जब आप देश के मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वहां पर रिपोर्टर्स जाकर, और मैं नहीं कह रही हूं, वहां कश्मीरी लोग कह रहे हैं, आपने भी विपिन जी और चारू जी आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, जब आम जनता कश्मीर की कह रही है कि हमारे पास कुछ मीडिया चैनल्स आ रहे हैं और जब हम कश्मीरी लोगों की तारीफ करें कि उन्होंने हमारी कितनी मदद करी, उस पर सवाल कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं, तो वो जाने नहीं दे रहे, वो कह रहे नहीं नेगेटिव बोलो। अरे मेरी बात सुनिए विपिन जी, आज मैं उस भारत में, उस हिंदुस्तान में रहती हूँ, सजदा करती हूँ उस सरजमीन पर। अगर किसी हिंदू को गोली लगेगी तो मुसलमान छाती पे लेगा, और मुसलमान को लगेगी तो हिंदू छाती पड़ेगा। गोली से नहीं डरता हमारा भारत का व्यक्ति, हम डरते हैं हिंदू मुसलमान के, जो आप सौहार्द बिगाड़ने में लगे, और ये भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है। कैसे आप हर बात पर अकाउंटेबिलिटी पर पाकिस्तान को ले आते हैं, धर्म को ले आते हैं? अरे बस करिए, ये समय नहीं है ना, ये समय नहीं है वो कि आप इतने असंवेदनशील हो जाए कि आप यहाँ पर धर्म और जातियों को घुसा दें। आज भारत को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे ना, उसे कहते टुकड़े करना। वो हिम्मत, वो जज्बा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में था, आप भी दिखाइए। और विपक्ष, क्या कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है? और ये आप ऑन रिकॉर्ड लीजिए, मैं नहीं, मेरे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, और मैं खुद कहती हूँ
आप जो भी कदम उठाएंगे कांग्रेस पार्टी आपका सपोर्ट करेगी, आपको समर्थन देगी, क्योंकि देश पहले है। जय भारत, जय हिंदुस्तान। पहले मेरा भारत है, उसके बाद राजनीति है। चलिए, अच्छी बात है कि आप ये कह रही कि देश पहले, राजनीति उसके बाद में। तो ये बात अगर आपके नेता को भी अपने पार्टी लाइन में थोड़ा क्लियर करें और समझाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। नो डाउट आपके उस इंटेंशन पे सवाल नहीं है जो आपने कहा, लेकिन वो चीज दिखनी भी चाहिए। एक छोटा मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आएंगे, चारू से जवाब लेंगे इस पूरी बातचीत का। और वो जो अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेना को खुली छूट है, वो तय करेगी। मुझे भरोसा है देश की सेना पर, वो आतंकवाद से निपट सकती है और सेना के हाथ में कमान है। तय करे वक्त, समय, एक्शन और आतंकवाद को जड़ से मिटाए।